नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। फुटबॉल के इतिहास में 18 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। लियोनेल मेसी का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना पूरा हुआ है। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद वर्ल्ड कप जीत लिया। अर्जेंटीना ने रविवार को खेले गए फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। वहीं साथ ही फीफा विश्व कप जीतने के बावजूद मेसी ने यह ऐलान किया है कि वो देश के लिए खेलना जारी रखेंगे। 90 मिनट तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रही थी। एक्स्ट्रा टाइम के बाद मुकाबला 3-3 की बराबरी पर रहा। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट से फैसला हुआ। फाइनल में मेसी ने 2 गोल किए, तो वहीं फ्रांस के लिए किलियन एम्बापे ने हैट्रिक जमाया। इससे पहले उसे 1986 में खिताबी कामयाबी मिली थी। अर्जेंटीना का ये ओवरऑल तीसरा खिताब है। टीम 1978 में पहली बार वर्ल्ड कप चैंपियन बनी थी। वहीं फ्रांस का लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना अधूरा रह गया। टीम 2018 में चैंपियन बनी थी। फ्रांस दूसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पेनल्टी शूटआउट से हारा है। इससे पहले उसे 2006 में इटली के खिलाफ फाइनल मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट से हार मिली थी। अर्जेंटीना ने फर्स्ट हाफ में फ्रांस पर पूरी तरह से दबाव बनाए रखा। टीम ने फ्रांस को गोल की तरफ शॉट मारने का एक भी मौका नहीं दिया, जबकि अर्जेंटीना ने फर्स्ट हाफ में गोल की तरफ 6 शॉट मार दिए। इनमें से 2 शॉट पर गोल भी आए। अर्जेंटीना ने 60% समय बॉल पोजीशन रखा। उन्होंने फर्स्ट हाफ में 2 कॉर्नर लिए, लेकिन फ्रांस को एक भी कॉर्नर नहीं लेने दिया। दूसरे हाफ में फ्रांस ने दबदबा बनाया। फ्रांस के खिलाड़ी एम्बापे ने सेकंड हाफ के 80 और 81वें मिनट में 2 गोल मारे। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने गोल की तरफ 6 शॉट मारे, लेकिन फ्रांस ही 2 बार शॉट को गोल में कन्वर्ट कर सका। दूसरे हाफ में अर्जेंटीना ने 2 और फ्रांस के 3 कॉर्नर थे। इक्कीस साल बाद मिसेज वर्ल्ड का ताज भारत के पास वापस आया है। सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस मुकाबले में दुनिया भर के 63 देशों की महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिनमें से सरगम कौशल ने जीत हासिल की है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली सरगम प्रोफेशन से एक टीचर हैं। मिसेज इंडिया पेजेंट के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर इसकी अनाउंसमेंट की गई। यहाँ क्राउनिंग मोमेंट की एक झलक शेयर करते हुए लिखा गया, लंबा इंतजार अब खत्म हुआ। 21 सालों बाद हमारे पास एक राउंड वापस आ चुका है। बता दें कि सरगम से पहले 2001 में डॉक्टर अदिति गोवित्रीकर ने ये खिताब जीता था। इस पुरस्कार की जूरी पैनल में अभिनेत्री सोहा अली खान, विवेक ओबरॉय और मोहम्मद अजरुद्दीन शामिल थे। 32 साल की सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। सरगम विशाखापट्टनम में बतौर टीचर काम कर चुकी है। सरगम ने 2018 में शादी की थी। उनके पति इंडियन नेवी में हैं। डॉक्टर अदिति ने 21 साल पहले यानी 2001 में मिसेज वर्ल्ड का खिताब हासिल किया था। अदिति ये क्राउन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अदिति एक एक्ट्रेस भी है। उन्होंने भेजा फ्राई, दे दना दन, स्माइल प्लीज जैसी कई फिल्मों में काम किया है। बता दें कि मिसेज वर्ल्ड दुनिया का पहला ऐसा ब्यूटी पेजेंट है जिसे शादीशुदा महिलाओं के लिए बनाया गया है। इसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। पहले इसका नाम मिसेज अमेरिका था, जिसे बाद में मिसेज वुमेन ऑफ द वर्ल्ड कर दिया गया था। भारतवंशी लियो वराडकर यूरोपीय देश आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत के मुंबई में रहने वाले उनके पिता अशोक 1973 में आयरलैंड शिफ्ट हो गए थे। दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि लियो वराडकर को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। आयरलैंड के साथ ऐतिहासिक संबंधों, साझा संवैधानिक मूल्यों और बहुआयामी सहयोग को मैं बहुत महत्व देता हूं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। 43 साल के लियो आयरलैंड के सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री हैं। ये उनका दूसरा कार्यकाल है। 2017 में 38 साल की उम्र में वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 2020 तक चला। इतना ही नहीं, वो आयरलैंड के पहले गे पीएम भी हैं। उनका जन्म 18 जनवरी 1969 को आयरलैंड की राजधानी डबलिन में हुआ था। उनकी मां मरियम आयरलैंड से ही थी।
आयरलैंड में समलैंगिकता को अपराध माना जाता था। 2013 में आयरलैंड ने एक जनमत संग्रह करवाया, जिसके बाद वहां 2015 के मई महीने में सेम सेक्स शादी को मान्यता दी। इसके कुछ महीने पहले जनवरी 2015 में वराडकर खुलकर सामने आए और उन्होंने अपने समलैंगिक होने की बात पब्लिक की। उस वक्त वो हेल्थ केयर मिनिस्टर थे। उन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम बढ़ा दिए थे। साल 2007 में वो डबलिन वेस्ट से फाइन गेल के टिकट पर चुनाव जीते और काउंसलर बने। उस वक्त वो केवल 24 साल के थे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीनी सैनिकों के बीच अभी भी माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर सेला दर्रा सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इससे भारतीय सेना को भी सभी मौसम में संपर्क स्थापित करने में सहायता मिलेगी। बता दें कि ये सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। सेला दर्रा सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। सेला दर्रा सुरंग परियोजना से जुड़े कर्मचारी नंद किशोर ने कहा कि सुरंग के जुलाई 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि वर्तमान में भारतीय सेना के जवान और क्षेत्र के लोग तवांग पहुंचने के लिए बालीपारा चारीद्वार रोड का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ठंड के इस मौसम में अत्यधिक बर्फबारी के कारण सेला दर्रा मार्ग से संपर्क सर्दियों के दौरान प्रभावित हो जाता है। यही नहीं, वाहनों की आवाजाही तक प्रतिबंधित हो जाती है। सेला दर्रा सुरंग मौजूदा सड़क को बाईपास करेगी और ये बैसाखी को नूरानंग से जोड़ेगी। इसके साथ ही सेला सुरंग सेला चारबेला रिज से कटती है, जो तवांग जिले को पश्चिम कामेंग जिले से अलग करती है। ये सेला दर्रा के पश्चिम में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी सहायता से सुगम वाहनों की आवाजाही सरल हो जाएगी। टनल के पूरा होने के बाद दूरी करीब 8-9 किलोमीटर कम हो जाएगी। बता दें कि इस परियोजना में एक जुड़वा ट्यूब सहित 2 सुरंगें शामिल हैं। टनल 2 में ट्रैफिक के लिए एक बाई लेन ट्यूब और आपात स्थिति के लिए एक एस्केप ट्यूब है। हम सभी एक तरह सोशल मीडिया के आदी हो गए हैं। इसी के मद्देनजर जर्मनी के फ्रेडरिक रिडेल ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो सोशल मीडिया की लत छुड़ाने में सहायता कर सके। जी हां, इसे कोई भी आइकन दबाने पर 10 सेकंड का इंतजार करना होगा, जिसकी वजह से इससे लोग ऐप से दूरी बनाने लगे। रिडेल इंस्टाग्राम पर कुछ ज्यादा ही वक्त बिताने लगे थे। हालांकि ये हाल में हुआ बदलाव नहीं था। रिडेल दुनिया के बाकी लोगों की तरह कोरोना लॉकडाउन की वजह से बर्लिन में अपने घर पर रहने के लिए मजबूर हो गए थे। इसलिए उनके हाथ मोबाइल पर बने ऐप के आइकन पर चले जाते थे। वो खुद भी अच्छी तरह समझते थे कि उन्हें सोशल मीडिया ऐप्स की लत लग गई है। ऐसा नहीं है कि रिडेल ने इससे बचने के जतन नहीं किए। उन्होंने मोबाइल पर वो फंक्शन आजमाया जो ऐप इस्तेमाल करने की समय सीमा निर्धारित करता है, पर वो इस आदत पर नियंत्रण पाने में नाकामयाब रहे। रिडेल कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं। फिर ऐप डेवलपर होने के नाते मैंने इसका हल खोजने की कोशिश की। उनका समाधान बहुत सरल था। उन्होंने 1 सेक ऐप बनाया जो सोशल मीडिया आइकन पर उंगली रखने पर सक्रिय हो जाता है। इसे सोशल मीडिया ऐप खोलने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए 10 सेकंड इंतजार करना पड़ता है। इस अवधि में ऐप यूजर को गहरी सांस लेने के लिए प्रेरित करता है। रिडेल ने देखा कि इसके इस्तेमाल के बाद उनका सोशल मीडिया उपयोग तेजी से घटने लगा। रिडेल के मुताबिक इतना छोटा सा बदलाव भी हमारी आदतों को लंबे वक्त तक प्रभावित कर सकता है। 2020 के अंत में रिडेल ने एप्पल के ऐप स्टोर पर 1 सेक iOS ऐप अपलोड किया। महज 12 साल की उम्र में कैलिफोर्निया की मेडिसिन चिकित्स ने एक ऐसा इनोवेशन कर दिखाया है जो पानी के सोर्स से होने वाले प्रदूषण से निपटने में अहम साबित हो सकता है। दरअसल मेडिसिन हर साल छुट्टियों में एस्कॉन्डिडो तट पर जाती थी। वहां सैकड़ों प्लास्टिक बोतल का कचरा देखकर काफी दुख होता था। इस पर छात्रा ने प्लास्टिक पॉल्यूशन पर रिसर्च की और इको हीरो प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। मेडिसिन ने जेलेटिन के इस्तेमाल से ये खाने योग्य बोतल बनाई। मेडिसिन के इस प्रोजेक्ट को ऊटा की चर्चित स्टेम फील्ड की प्रतियोगिता 2022 ब्रॉडकॉम मास्टर्स कंपटीशन में पहला स्थान मिला। अब वो इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पेश करेंगे। शुरुआती रिसर्च में मेडिसिन को पता चला कि पानी की बोतल को सिंगल यूज के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस्तेमाल के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है, इसलिए इनकी वजह से काफी प्रदूषण भी फैल रहा है।
एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका हर साल 300 करोड़ पानी की बोतल इस्तेमाल करते हैं। इनमें से ज्यादातर की रिसाइकलिंग संभव नहीं होती। अक्सर बॉटल्स का ये कचरा प्लास्टिक के टुकड़ों के रूप में नदी या समुद्र में पहुंचकर पानी को प्रदूषित कर रहा है। रिसर्च के दौरान मेडिसिन को जेल से बनी झिल्ली में तरल पदार्थ सहेजने की प्रक्रिया का पता चला। अपने इनोवेशन में उसने इसी खूबी का इस्तेमाल किया। जेलेटिन मेम्ब्रेन से बनी इस बॉटल में 1 कप से थोड़ा कम पानी रख सकते हैं। इसे बनाने पर खर्च करीब 100 रुपए आता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कारीगरों के एक समूह ने कबाड़ और कचरे से एक शानदार रुद्र वीणा बनाई है, जिसका वजन 5 टन है। वीणा 28 फीट लंबी, 10 फीट चौड़ी और 12 फीट ऊंची है। इसके निर्माण पर कलाकारों द्वारा लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे और लगभग 6 महीने में काम पूरा हो गया था। यह अब तक निर्मित सबसे बड़ी रुद्र वीणा है। स्ट्रिंग उपकरण का निर्माण तार, चेन, गियर और बॉल बेयरिंग जैसे वाहनों के छोड़े गए पुर्जों से किया गया है। 15 कलाकारों ने एक साथ मिलकर इसे डिजाइन किया, स्क्रैप इकट्ठा किया और अंत में एक तरह की वीणा का निर्माण किया। कलाकारों में से एक पवन देशपांडे ने कहा कि वीणा को कबाड़ से कंचन की थीम पर तैयार किया गया है। कुल 15 कलाकार डिजाइन करने, स्क्रैप इकट्ठा करने और फिर 6 महीने तक इसे बनाने में लगे रहे और अंत में कूड़े से बनी सबसे बड़ी वीणा तैयार हो गई। वो कामना करते हैं कि देश की आने वाली पीढ़ियां भारतीय संस्कृति और विरासत के बारे में अधिक जानें। देशपांडे ने बताया कि हम एक भारतीय विषय पर काम करना चाहते थे ताकि हमारी नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति के बारे में अधिक जान सके। ये रुद्र वीणा अपने आप में अनूठी है। शहर में एक जगह पर स्थापित किया गया है जहां लोग इसके साथ सेल्फी ले सकते हैं। हम इसमें एक संगीत प्रणाली और रोशनी भी स्थापित करेंगे ताकि ये और अधिक सुंदर दिखे। कलाकार ने आगे बताया कि भोपाल में अटल पथ पर वीणा रखने के लिए स्थान चिन्हित कर दिया गया है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।